दिव्यांग युवक की सच्ची प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव में रहने वाला 17 वर्षीय आदित्य बचपन से ही चल नहीं सकता था। पोलियो ने उसके दोनों पैरों को कमजोर कर दिया था। जब दूसरे बच्चे मैदान में दौड़ते थे, तब आदित्य अपनी व्हील चेयर पर बैठकर उन्हें देखा करता था। उसके दिल में भी सपने थे, लेकिन समाज उसकी कमजोरी को ही उसकी पहचान मानता था। लोग उसे देखकर कहते, बेचारा, यह जिंदगी में क्या कर पाएगा। यह शब्द उसके दिल को हर दिन घायल करते थे। आदित्य के पिता एक बढ़ई थे और माँ गांव में घरों में सिलाई करके परिवार चलाने में मदद करती थी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कई बार दवा और खाने में से किसी एक को सुनना पड़ता था, लेकिन उसके माता पिता ने कभी उसके सामने अपनी मजबूरी जाहिर नहीं की। वे हमेशा कहते, बेटा, भगवान ने तुझे पैरों से कमजोर बनाया है, लेकिन तेरे इरादे को सबसे मजबूत बनाया है। आदित्य पढ़ाई में बहुत होशियार था। स्कूल जाने के लिए उसे रोज 2 किलोमीटर व्हील चेयर पर जाना पड़ता था। रास्ता कच्चा था, बरसात में कीचड़ भर जाता। कई बार उसकी व्हील चेयर फंस जाती और कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता। उसे विश्वास था कि एक दिन यही लोग उसकी सफलता पर ताली बजाएंगे। 12वीं पास करने के बाद उसने इंजीनियर बनने का सपना देखा, लेकिन कॉलेज की फीस सुनकर उसके पिता की आंखें भर आई। उन्होंने अपनी छोटी सी जमीन बेचने का फैसला किया। यह देखकर आदित्य ने कहा, पिताजी, आपकी मेहनत की कमाई यूं नहीं जाएगी। मैं एक एक आंसू की कीमत चुका दूंगा। कॉलेज में भी संघर्ष कम नहीं था। कई लोग उसकी मदद करने के बजाय उसे बोझ समझते थे। सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल था, बसों में सफर करना कठिन था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह रात रात भर पढ़ता और दिन में नई तकनीकें सीखता। उसे कंप्यूटर और मशीनें बनाने का बहुत शौक था। एक दिन कॉलेज में राष्ट्रीय स्तर की रोबोटिक्स प्रतियोगिता की घोषणा हुई। आदित्य ने भी हिस्सा लिया। लोगों ने फिर मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, जो खुद चल नहीं सकता वह रोबोट क्या बनाएगा। लेकिन उसने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसने 3 महीने तक दिन रात मेहनत की, कई रातें बिना सोए गुजारी। उसके हाथों में साले पड़ गए, आंखें लाल हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। प्रतियोगिता का दिन आया। देश भर के बड़े कॉलेजों के छात्र वहां मौजूद थे। जब आदित्य अपनी व्हील चेयर पर मंच तक पहुंचा, तो कुछ लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने अपना बनाया हुआ रोबोट प्रस्तुत किया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसका रोबोट किसानों की मदद करने वाले नई तकनीक पर आधारित था। निर्णायकों ने उसे प्रथम स्थान दिया। उसकी सफलता की खबर पूरे देश में फैल गई। एक बड़ी तकनीकी कंपनी ने उसे नौकरी का प्रस्ताव दिया। कुछ ही वर्षों में उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, जहां दिव्यांग युवाओं और विशेष रूप से रोजगार दिया जाना लगे। उसका सपना सिर्फ अमीर बनना नहीं था, बल्कि उन लोगों को सम्मान दिलाना था जिन्हें समाज कमजोर समझता था। जब उसकी कंपनी सफल हुई, तो उसने सबसे पहले अपने गांव में दिव्यांग बच्चों के लिए
एक आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र बनवाया। वहां हर बच्चे को मुफ्त में शिक्षा, कंप्यूटर परीक्षण और रोजगार की तैयारी कराई जाती थी। उसने कहा, दिव्यांग शरीर हो सकता है, लेकिन सपने कभी दिव्यांग नहीं होते। कुछ वर्षों बाद उसे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सम्मान से सम्मानित किया गया। मंच पर जब उसने पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी, तो उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे पैर नहीं थे, मेरा हौसला था। दुनिया ने मेरी कमी देखी थी, लेकिन मैंने अपनी क्षमता देखी। जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है, तब कोई भी कमजोरी उसे रोक नहीं सकती। उसकी बात सुनकर पूरा सभागार खड़ा हो गया और देर तक तालियां बजती रही। सामने बैठे उसके माता-पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। जिन लोगों ने कभी उसे बेचारा कहा था, वही लोग आज अपने बच्चों से कहते थे, अगर जिंदगी में कभी हार मानने का मन करे तो आदित्य की कहानी याद करना। शिक्षा, शारीरिक कमजोरी इंसान की पहचान नहीं होती। असली ताकत उसके हौसले, आत्मविश्वास और कभी हार न मानने वाली सोच में होती है। जो अपने सपनों पर विश्वास रखता है, वह दुनिया की हर बाधा को पार कर सकता है।